हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूं शिवानी नामदेव और आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूं मध्य प्रदेश का जो हम लोग इंदौर संभाग डिस्कस करने वाले थे उसका 5वां जिला हम लोग यहाँ आज डिस्कस करेंगे, जो कि इंदौर संभाग। 4 जिले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लास्ट वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो देख लीजिए। वहाँ पास आप लोगों को काफ़ी कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मध्य प्रदेश का अपना इंदौर संभाग कहाँ स्थित है, क्या लोकेशन है उसकी, सारा कुछ। तो ठीक है, हम लोग यहाँ आप मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग का 5वां इंदौर जिला डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा, चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड की तरफ, जो कि हम लोग देख लीजिएगा इंदौर संभाग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंदौर संभाग, इसका हम लोग 5वां जिला जो कि है इंदौर जिला हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि इससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है सारे आपसे बन सके अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। हम लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स आपके जेल प्रहरी और एमपी पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनसे ही आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारी और जो भी संभाग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसकी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ से भी काफ़ी कुछ बनने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग इंदौर संभाग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की लिंगानुपात और साक्षरता, जो कि हम हर जिले में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले लिंगानुपात हम लोग देख रहे हैं, तो लिंगानुपात है यहाँ की आपकी 928। ठीक है, और यहाँ की साक्षरता हाई है फ्रेंड, तो ध्यान रखिए कितनी है, 80.9। लिंगानुपात है 928 और साक्षरता है 80.9। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ मंगलिया है, यहाँ पास एक क्षेत्र, क्या मंगलिया, ये किस लिए फेमस है देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये मंगलिया जो है फ्रेंड्स, ये राज्य का पहला क्या है, ड्राई पोर्ट है। ठीक है, राज्य का पहला ड्राई पोर्ट, राज्य का पहला ड्राई पोर्ट यहाँ ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद आता है महू। महू का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये किस लिए फेमस है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार यहीं पास स्थित है। ठीक है, महू में क्या, मिलिट्री हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर यहीं स्थित है। ठीक है, मिलिट्री का हेडक्वार्टर जो कि है यहीं स्थित, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, राला मंडल। इसका भी आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। राला मंडल जो क्षेत्र है वो है अपने सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ। ठीक है, ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए फेमस। ठीक है, राला मंडल जो कि सबसे छोटा वन्य जीव के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद राज्य की व्यावसायिक राजधानी और मिनी मुंबई इसे कहा जा सकता है। ठीक है, कपड़ा नगरी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या, कपड़ा नगरी और मिनी मुंबई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, और क्या, मिनी मुंबई। क्या कहा जाता है इसको, कपड़ा नगरी और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अहिल्या नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्या, अहिल्या नगरी। ठीक है,
अहिल्या नगरी के नाम पर भी आपके इंदौर को जाना जाता है। होलकर राज्य की राजधानी रहा है ये, होलकर राज्य की राजधानी रहा है, ठीक है, राजधानी रहा है प्राचीन काल में। होलकर राज्य की राजधानी रहा है ये प्राचीन काल में। ध्यान रखिएगा, चंबल और क्षिप्रा नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, चंबल और क्षिप्रा नदी। यहाँ की प्रमुख नदियां, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाल बाग महल यहीं पास स्थित है, महल जो कि 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है, निर्मित। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंदौर के बारे में, तो आप लोग ये सारे जो फैक्ट हैं ध्यान ही रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ इसको रफ कर देती हूँ फ्रेंड, अगर आपका नोट डाउन हो गया हो, अगर नहीं भी हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड जो इंदौर है वो होलकर्स का राज्य रहा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो कि रहे हैं 1921 में तुकाजीराव होलकर, ठीक है। कब? 1921 में तुकाजीराव होलकर, किसका? तुकाजीराव होलकर द्वारा इसे प्रथम संपूर्ण निर्माण कराया गया था, किसका? इंदौर का। 1921 में तुकाजीराव होलकर के द्वारा इसका संपूर्ण निर्माण, क्या निर्माण कराया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है देश का एकमात्र शहर है ये जहां पास आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है। क्या? राज्य का प्रथम, हमारे देश का, सॉरी, देश का प्रथम राज्य, देश का प्रथम जिला, प्रथम जिला जहां पास गैस पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। देश का प्रथम जिला जहां पास आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ फ्रेंड्स हमारे देश का एकमात्र कॉलेज, कौन सा कॉलेज है? अब डेंटल कॉलेज, ठीक है। देश का एकमात्र डेंटल कॉलेज यहीं पास स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश का एकमात्र कॉलेज, देश का एकमात्र डेंटल कॉलेज, कॉलेज यहीं पास स्थित है, ठीक है। कहाँ? इंदौर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं स्टार लगा रही हूँ फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यहीं पास स्थित है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, हमारे प्रदेश का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ठीक है। क्यों फेमस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे जो प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके बाद गाइज चंबल नदी का उद्गम इंदौर से ही है, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम आपके इंदौर जिले के कहाँ? जाना पाव पहाड़ी महू में है, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? जाना पाव पहाड़ी महू में चंबल नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने हमारी मध्य प्रदेश की नदियों वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए,
वहाँ से आपको नदियों के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा कि नदियाँ कहाँ से उद्गम हुआ है उनका, कहाँ जाकर किससे मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदी है, सारा कुछ आपको वहाँ पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पास एक खेल हलचल पत्रिका का प्रकाशन होता है जो कि हमारे जो राज्य है उसका एकमात्र इंदौर जिला है जहाँ पास खेल पत्रिका का प्रकाशन होता है। ठीक है, खेल पत्रिका प्रकाशन। ठीक है, सिर्फ हमारे प्रदेश में इंदौर से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे राज्य का एकमात्र नर्सिंग विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थित है। ठीक है, हमारे प्रदेश का नर्सिंग विश्वविद्यालय, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राज्य का एकमात्र है। ठीक है, राज्य का एकमात्र नर्सिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है IIT इंदौर के बारे में। ये है गाइस भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली इंदौर में ही है। अंबेडकर जी की जन्मस्थली। ठीक है, स्थली कहाँ, इंदौर में ही है, ध्यान रखिएगा, ये चीज भी पूछी जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार यहीं स्थित है। किसका? पूरे भारत का। ठीक है, हमारे देश का मतलब पूरे भारत का सोयाबीन वायदा बाजार यहीं स्थित। ठीक है, ये रहे फ्रेंड्स हमारे इंदौर के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज, जितने भी मैंने स्टार लगाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा ताकि आपके एग्जामों में सिर्फ आपको एक बार देखने की ज़रूरत पड़े और सारा कुछ आपको याद हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। तो चलिए चलते हैं अब हमारे इंदौर ज़िले के बाद में नेक्स्ट ज़िला हम पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, छठवां जिला हम लोग इंदौर संभाग का यहाँ पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने ये सारा कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट जिला हम लोग पढ़ लेते हैं अब। ओके, नेक्स्ट जिला हम लोग पढ़ेंगे 6वें नंबर का जिला जो कि है झाबुआ। ओके, झाबुआ जिला अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा झाबुआ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग यहाँ सारा पढ़ने वाले, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा प्लीज। ओके, चलिए झाबुआ की साक्षरता और लिंगानुपात देख लेते हैं पहले। साक्षरता और क्या, लिंगानुपात। ओके, साक्षरता फ्रेंड्स यहाँ की 43.3 और यहाँ की लिंगानुपात है 990। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोनों चीज। साक्षरता कितनी है फ्रेंड, 43.3 और लिंगानुपात है 990। अब यहाँ पास एक क्षेत्र है फ्रेंड्स पेटलाबाद। क्या? पेटलाबाद। अब ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है प्रदेश का पहली आवासीय खेल विद्यालय यहीं पास स्थित है। कहाँ? झाबुआ में। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, प्रदेश का पहला खेल विद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रदेश का पहला है। ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे आपको कई बार बताया है फर्स्ट और लास्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रदेश का पहला
विद्यालय है, खेल विद्यालय, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र, भारत का क्या, भारत का पहला और प्रथम आदिवासी शोध केंद्र कहाँ, झाबुआ में ही स्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र आपके झाबुआ में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। होली के अवसर पर भगोरिया हार यहीं पास आयोजन किया जाता है। कब? होली के अवसर पर भगोरिया भगोरिया हाट यहीं पास आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, होली के अवसर पर भगोरिया जनजाति है जो कि हाट का यहीं पास आयोजन करती है। ठीक है, कहाँ? आपके झाबुआ में। मुर्गे की प्रसिद्ध जो कि प्रजाति कड़कनाथ यहीं पाई जाती है। ठीक है, मुर्गे की एक फेमस प्रजाति है, फेमस या प्रमुख प्रजाति कड़कनाथ यहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले ये कड़कनाथ मुर्गा जो कि जीआई टैग जिसको दिया गया है, ये फेमस है आपके छत्तीसगढ़ राज्य से। ठीक है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में पाया जाता है और ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही आपकी महंगी होती है, तो ध्यान रखिएगा। ये पाया जाता है झाबुआ में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि अभी इसको जीआई टैग दिया गया है कुछ समय पहले और काफ़ी ये अभी न्यूज़ में भी था, तो पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पाई जाती है? झाबुआ जिले में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रॉक फॉस्फेट व डोलोमाइट खनिज जिले में यहाँ ही पाया जाता है। क्या कौन कौन से खनिज है? रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। खनिज यहीं पाए जाते हैं दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहे फ्रेंड्स हमारे झाबुआ जिले के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। झाबुआ जिला हम लोग पढ़ रहे थे, इंदौर संभाग का जो कि 6वां जिला है। साक्षरता यहाँ की 43.3, लिंगानुपात है 990। पेटलाबाद यहाँ का है पेटलाबाद जो कि फेमस है, प्रदेश का पहला खेल विद्यालय है। भारत का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र आपके झाबुआ जिले में है। होली के अवसर पर भगोरिया हाट यहीं पास आयोजित किया जाता है और मुर्गी की प्रमुख प्रजाति जो कि कड़कनाथ यहीं पास पाई जाती है। ठीक है, और रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट खनिज यहाँ पास पर्याप्त मात्रा पर मिलता है। तो ये रहे हमारे झाबुआ जिले के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं जो कि इंदौर का हमारा 7वां जिला। आई होप आप लोगों ने ये सारा कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम लोग इंदौर संभाग के 7वें जिले का यहाँ बात कर लेते हैं जो कि है खंडवा जिला। खंडवा जिला के बारे में हम बात करने वाले हैं। खंडवा जिला का सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए लिंगानुपात देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिंगानुपात है 943 और यहाँ की साक्षरता है 66.4।
कितना है लिंगानुपात? 943 और साक्षरता है 66.4। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पास एक क्षेत्र है गाइस पुनासा। अब ये किस लिए फेमस है देख लेते हैं। पुनासा फेमस है गाइस, इंदिरा सागर बाढ़ परियोजना यहाँ चलाई जा रही है। क्या? इंदिरा ठीक है, इंदिरा गांधी बाढ़ परियोजना, सॉरी इंदिरा सागर बांध परियोजना है। ठीक है, सागर बांध, सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल गया होगा लिंगानुपात 943 और साक्षरता 66.4। ओके, इसके बाद एक यहाँ है फ्रेंड्स पुनासा नाम का क्षेत्र, जहां पास इंदिरा सागर बांध परियोजना चलाई जा रही है। क्या? इंदिरा सागर बांध परियोजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा सागर बांध परियोजना पुनासा नाम का खंडवा में एक क्षेत्र, वहां ये चलाई जा रही है। इसके बाद खंडवा में गाइस किशोर कुमार की जन्मस्थली भी है। किशोर कुमार की जन्मस्थली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हरसूद नाम का यहाँ एक क्षेत्र है। क्या? हरसूद नाम का क्षेत्र है जो कि जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे पहले जल सत्याग्रह हुआ था, जल सत्याग्रह। ठीक है, यहीं पास हुआ था, हरसूद में जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ओमकारेश्वर। अब ये ओमकारेश्वर में क्या है, आप लोगों ने इसका नाम आई होप सुना ही होगा क्योंकि ये फेमस है। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पास स्थित है। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग ठीक है, ज्योतिर्लिंग यहाँ शंकर जी का है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद चारों दिशाओं में ऐतिहासिक कुंडों से जिला अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। क्या? यहाँ चारों तरफ का जो है ऐतिहासिक कुंड है, ऐतिहासिक कुंड, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐतिहासिक कुंड। ठीक है, ऐतिहासिक कुंड है जिसके कारण ये जिला फेमस है और अपनी छवि बनाए हुए है पूरे प्रदेश में। ठीक है, विशेष पहचान है। कौन कौन से कुंड है देख लेते हैं। सूरज कुंड है फ्रेंड्स, यहाँ पद्म कुंड है, सूरज कुंड, पद्म कुंड, भीम कुंड। ठीक है, और चौथा है रामेश्वर कुंड। कौन कौन से हैं? सूरज कुंड है, पद्म कुंड है, भीम कुंड और रामेश्वर कुंड यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, चारों दिशाओं में है, जिसके कारण खंडवा जिले की एक अलग से छवि निखरती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओमकारेश्वर किस लिए फेमस है मैंने आपको भी बता दिया। यहाँ पर मंदाता नदी पर पुनासा नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना है, यह भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। पुनासा नदी पर इंदिरा सागर बांध परियोजना है जो कि इम्पोर्टेंट है, 2 बार बताई गई है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादन करने वाला जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादन करने वाला जिला। ओके, ये रहे फ्रेंड्स हमारे खंडवा के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इसको। इंदौर जिले संभाग का हम लोग 7वां जिला खंडवा जिला पढ़ रहे हैं।
लिंगानुपात 943 है फ्रेंड यहाँ की। साक्षरता 66.4 है। पुनासा फ्रेंड फेमस है इंदिरा गांधी बाढ़ सागर परियोजना के लिए। किशोर कुमार की जन्म स्थली है कहाँ, खंडवा में। हरसूद नामक क्षेत्र जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। और ओमकारेश्वर है यहाँ 12 में से, जहाँ पास एक ज्योतिर्लिंग है शंकर जी के, ठीक है। ऐतिहासिक कुंड है फ्रेंड्स यहाँ पास, कौन कौन से, सूरज कुंड, पद्म कुंड, भीम कुंड और रामेश्वर कुंड, ठीक है। चारों तरफ आपके खंडवा जिला है जो कि उसके चारों तरफ चारों दिशाओं में है, जिसके कारण ये फेमस है। और प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादन करने वाला जिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो कल की देखी थी इंदौर संभाग की, वहाँ मैंने आपको लोकेशन भी बताई है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको लोकेशन भी बहुत अच्छे से पता चल जाए। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग इंदौर संभाग का 8वां जिला जो कि है खरगोन जिला पढ़ लेते हैं। खरगोन जिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग लास्ट जिला पढ़ रहे हैं इंदौर संभाग का। सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिंगानुपात और साक्षरता, ओके। लिंगानुपात है फ्रेंड यहाँ की 965 और यहाँ की साक्षरता है 65.7। ओके, दोनों चीज ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात 965 और साक्षरता 62.2 है। इसके बाद गए महेश्वर या मंडलेश्वर, क्या, ये ध्यान रखिएगा, महेश्वर या मंडलेश्वर, ये क्षेत्र का नाम है। किस लिए फेमस है बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी के प्राचीन नगर हैं, ठीक है। नर्मदा नदी जो है, जो कि अमरकंटक से निकली है, वहाँ उनके तट पे मंडलेश्वर या महेश्वर स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर, ओके, ध्यान रखिए, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आता है सिलवल, क्या, सिलवल, जो कि फेमस है फ्रेंड, रावण ने अपना सिर यहाँ पास काट कर किसको चढ़ाया था, भगवान शिव को चढ़ाया था। सिरवन में ही रावण ने अपना सर काट कर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, बट ये कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है गैस नवग्रह मंडल एवं महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, महेश्वर की साड़ियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, जिसको जीआई टैग दिया गया है, उसके लिए प्रसिद्ध है, महेश्वर साड़ियाँ के लिए, ठीक है। महेश्वर की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कहाँ, खरगोन में ही पाई जाती हैं, ठीक है। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम मोबाइल बैंक खरगोन में ही खोला गया था, ठीक है। और प्रथम है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम मोबाइल बैंक यही है। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन यहीं किया जाता है, मध्य प्रदेश में मूंगफली, ठीक है, का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में मूंगफली का जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, खरगोन ही करता है, ठीक है। यहाँ पास है फ्रेंड कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
कपास अनुसंधान केंद्र है। निमाड़ उत्सव नर्मदा नदी के किनारे यही मनाया जाता है। उत्सव नर्मदा नदी किनारे यही मनाया जाता है, ठीक है। और सिंगा जी का मेला जो कि इम्पोर्टेंट है, सिंगा जी का मेला ठीक है। ये रहे फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि खरगोन जिला के बारे में थे। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए खरगोन जिला हम लोग पढ़ रहे थे, इंदौर जिला का लास्ट, इंदौर संभाग का लास्ट जिला। खरगोन जिला लिंगानुपात है 965, साक्षरता है 62.7। महेश्वर या मंडलेश्वर फेमस है नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर, ठीक है। इसके बाद सिरवर फेमस है, रावण ने अपना सर काटकर भगवान शिव को यहीं चढ़ाया था। इसके बाद महेश्वरी साड़ियाँ यहाँ की प्रमुख हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक यहीं खोला गया था। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला खरगोन ही है। कपास अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थित है। निमाड़ उत्सव नर्मदा नदी के किनारे यहीं मनाया जाता है और सिंगा जी का मेला यहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये रहे गाइस हमारे इंदौर संभाग के इम्पोर्टेंट जिले जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने अगर हमारी कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, जहाँ पास हम लोगों ने इंदौर संभाग के 4 जिले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोगों ने 4 यहाँ जिले डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हो जाते हैं हमारे संभाग के, इंदौर संभाग के 8 जिले जो कि इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे FB पेज में भी जुड़कर वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं और जो भी डाउट है, क्वेरी, आप वहाँ हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।